रुको, अगर अगले 2 दिनों में तुम्हारे पास बैंक से 2 कॉल आ जाएं, तो बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि जो बात उन कॉल्स में बताई जाएगी उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आखिर ये कॉल किस बात के लिए होंगे? खुशखबरी होगी या कोई बड़ी जानकारी? बस कुछ मिनट और रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो संदेश आपको बताने जा रही हूँ वो सीधे आपके बैंक खाते और आपके पैसों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके पास एक नहीं बल्कि 2 ऐसे फ़ोन कॉल आने वाले हैं जो आपको पूरी तरह हैरान कर सकते हैं। हाँ, अब ये कॉल कहाँ से आएंगे? क्या ये आपके बैंक की तरफ से आएंगे या फिर वहाँ से जहाँ आपकी पैसों से जुड़ी कोई उम्मीद लगी हुई है? इन कॉल्स में आखिर क्या बात होगी? कोई खुशखबरी मिलेगी या कोई बहुत ज़रूरी जानकारी? ये सारी बातें मैं आपको आज एक एक करके पूरे विस्तार से बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अपना फ़ोन अपने से दूर मत करना, उसे किसी भी हाल में बंद मत होने देना, क्योंकि इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें 2 बहुत ही खास, बहुत ही अप्रत्याशित फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं, तुम्हारे बैंक से या जहां तुम्हारी वो आर्थिक उम्मीदें टिकी हुई हैं वहां से। शायद तुम मेरी बात सुनकर चौंक गए हो, शायद तुम्हें लग रहा हो कि ये कोई मजाक है या बस ऐसे ही कही गई कोई बात है, पर शिव के नाम पर मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे मजाक मत समझना, बिल्कुल मत करना। अगर तुमने अनजाने में या पुराने निशाने के चलते इन कॉल्स को अनदेखा कर दिया तो शायद तुम अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। मैं जानती हूँ तुमने हमेशा इंतज़ार ही किया है, तुमने बस लोगों को दिया है और बदले में तुम्हें मिला क्या है? बस एक खालीपन। लेकिन अगले 2 दिनों में जो होने वाला है वो सच में तुम्हारी कल्पना से बहुत परे है। मेरा तुमसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी का ये पन्ना पलटे तो अभी बस कुछ मिनटों के लिए अकेले किसी शांत कमरे में बैठ जाओ, दुनिया का सारा शोर बाहर छोड़ दो और मेरी इस बात को, शिव के इस संकेत को अपने दिल की गहराई तक उतरने दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब तुम इस संदेश को पूरा सुन लोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, पर वो दर्द के नहीं, खुशी के होंगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम अभी उठकर कोई उत्सव मनाने लगो। अगर तुम्हें भी अपने अंदर वो शिव की ऊर्जा महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान सूर्यदेव या हर हर महादेव जरूर लिखो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तुम्हारा ब्रह्मांड को दिया गया वो इशारा है कि हाँ, मैं इस चमत्कार के लिए तैयार हूँ। जिस गरीबी, जिस तंगी ने तुम्हें इतने सालों से जकड़ रखा है, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। पता है, आज जब मुझे ये संकेत मिला तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि तुम्हारे बैंक या जहाँ से तुम्हारे पैसों का लेन देन है वो लोग तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सौंपना चाहते हैं, या शायद कोई ऐसी पुरानी रुकी हुई बात है जो अब तुम्हारे हक से पूरी होने वाली है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और क्यों ना हो, तुमने अभी जिंदगी में धोखे के अलावा देखा ही क्या है? तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्र बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर जैसे अटक गए थे। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव आए तुम्हारी जिंदगी में, कुछ छोटी मोटी खुशियाँ मिली, पर वो बड़ा बदलाव, वो सुकून जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे हो, वो हमेशा तुमसे एक कदम दूर ही रहा। पर महादेव की कृपा कभी बिना वजह नहीं होती। ये संकेत तुम तक अचानक नहीं पहुंचा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नियति ने तुम्हें चुना है और इसे अनदेखा करना सच में एक भारी भूल हो सकती है। मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे दिल का वो बोझ महसूस कर सकती हूँ। कोई भी इंसान जिंदगी भर सिर्फ दुखों का पहाड़ नहीं ढो सकता। जिंदगी का असली मजा तो तब है जब सुख और चुनौतियाँ दोनों साथ साथ चले। पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जैसे सिर्फ मुश्किलों ने ही तुम्हारे घर का पता याद कर लिया। क्या तुमने कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ये किस्मत बहुत बेदर्द लगती है ना, लेकिन जब तक हम अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए खुद खड़े नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो इंसान अपने सच के लिए आवाज उठाता है वो कभी छोटा नहीं होता,
वो भीतर से और मजबूत हो जाता है, बिल्कुल महादेव के गणों की तरह निडर। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो 2 जरूरी कॉल्स क्या हैं, उनके पीछे क्या वजह है। मैं सब बताऊंगी, बस तुम दिल से जुड़े रहना इस वीडियो से। पर एक बात कहूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग इन दिव्य संकेतों की कदर नहीं करते। मैं दिन रात ध्यान में बैठकर उन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर तुम्हारे लिए रास्ते तलाशती हूँ, पर कई लोग बिना कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे, बिना अपना प्यार दिखाए चले जाते हैं। अगर मेरी बातों से तुम्हारे उस अशांत मन को थोड़ी सी भी शांति मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जब तुम आभारी होते हो तो तुम भगवान के खजाने की चाबी खुद अपने हाथों में ले लेते हो। चलो तुम्हें जिंदगी की एक बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ। जब पानी गंदा और मटमैला होता है ना, तो हर कोई उससे दूर भागता है, पर जब वही पानी एकदम साफ शीशी की तरह निर्मल होता है तो हर कोई उसे माथे से लगाना चाहता है, उसकी कद्र करता है। ये दुनिया ऐसी ही है, ये अक्सर बाहर की चमक धमक ही देखती है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि तुम खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ और सम्मानजनक रखो। तुम्हारा अच्छा चरित्र, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें लोगों की नज़रों में ऊंचा उठाती है। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताना। अगर अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी संकेत की, आने वाले 2 दिन ये तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान भी है और उसका इनाम भी। तुम जितना शांत रहोगे, जितना शिव की तरह मौन और ठहराव अपने अंदर लाओगे, तुम्हारा फायदा उतना ही बड़ा होगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। अगर तुम्हें लगे कि कहीं उलझ रहे हो तो अपने से बड़े या किसी समझदार इंसान से सलाह लेने में हिचकिचाना मत। उनकी एक छोटी सी सलाह तुम्हारे लिए पैसों के नए रास्ते खोल सकती है। और हाँ, जो तुम्हारे पास आज है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि जब तुम ऊपर वाले से कहते हो कि मैं खुश हूँ, तो वो मुस्कुराकर तुम्हारे लिए और भी बड़े दरवाजे खोल देता है। अपने परिवार वालों का सम्मान करना, उनके जज्बातों को समझना। कोई अगर तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आए तो उससे खाली हाथ मत लौटाना। तुम्हें पता है, कभी कभी हमारी कोई बहुत पुरानी सोच या कोई पुराना आइडिया जिसे हमने बेकार समझकर छोड़ दिया था, या तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो तुम पलट कर गुस्सा मत करना। शिव की तरह शांत रहना। उस गुस्से की आग पर अपने प्यार और करुणा का पानी डाल देना। दिन के समय तो तुम खुद को संभाल लोगे, पर रात का वक्त अपना खास ख्याल रखना। रात के सन्नाटे में इंसान की भावनाएं बहुत हावी हो जाती हैं, पुराने जख्म दुखने लगते हैं। उस वक्त डरना मत, बस उस नीलकंठ का ध्यान करना। वो तुम्हारे मन का सारा विष पी जाएंगे। अपनी जमा पूंजी को, अपनी मेहनत की कमाई को फालतू की चीजों में मत उड़ाना। तुम्हारे पास जो पहले से है उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। हर पुरानी चीज को हटाकर नया लाने की भाग दौड़ में मत पड़ना। अगर घर परिवार में कोई शादी या कोई खुशी का मौका है तो वहाँ पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारी निभाना। कोई शिकायत मत करना। अगर तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुमसे रूठ गया है, दूर हो गया है, तो खुद आगे बढ़कर उसे मना लो। वो पुरानी हंसी मजाक की बातें, वो साथ बैठकर खाया हुआ खाना, उन यादों को फिर से जिंदा करो। रिश्ते किसी दिमाग की चाल से नहीं जुड़ते, वो तो बस सच्ची फिक्र और प्यार से ठीक हो जाते हैं। इस कुंभ राशि की मेरी जो बहनें, मेरी जो सहेलियां मुझे सुन रही हैं, तुम्हारे लिए वक्त बहुत खास है। तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बड़े फैसले ले सकती हो। अगर तुम पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो अपना दिल छोटा मत करना। वो महादेव सब देख रहा है। तुम्हारी हर खामोश तपस्या का फल तुम्हें सही वक्त पर जरूर मिलेगा। बस हार मत मानना। और जो मेरे दोस्त किसी हुनर से जुड़े हैं, जिनके हाथों में या सोच में एक जादू है, उन्हें अब अपनी वो हुनर दुनिया को दिखानी चाहिए। तुम्हारे वो अगर अलग से विचार तुम्हें बहुत कामयाबी दिला सकते हैं। अगर तुम बहुत समय से कुछ नया शुरू करने का सपना देख रहे हो, तो मान लो कि ये वक्त एकदम सही है। जो आर्थिक तंगी तुम्हें चारों तरफ से एक रस्सी की तरह जकड़े हुए थी, वो अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। बस जो भी मौका तुम्हारे सामने आए, उसे खुली आंखों से, शांत दिमाग से पहचान लो। तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव हवा बहने वाली है। जो भी नकारात्मक बातें घर में कलेश पैदा कर रही थी, वो अब खत्म होने लगेंगी। इन 48 घंटों के अंदर तुम्हें अपने किसी बहुत ही करीबी इंसान से कोई बहुत अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो
या अगर तुम्हें किसी कहीं से पैसे की मदद चाहिए तो अपने सारे विकल्पों को बहुत ध्यान से देखना। उन बैंक वालों के मामले में जहां से वो 2 खास कॉल आने वाले हैं, वहां तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलेगी। पर फिर भी पैसों के हर लेन देन में बहुत समझदारी दिखाना, बस अपने काम पर ध्यान लगाना और फालतू की बातों में अपना दिमाग हटा लेना। जब आज ये दिल ढले, जब शाम हो जाए तो एक बार अपने दोनों हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले का, उस महादेव का शुक्रिया जरूर अदा करना। एक सच्चे और भरे हुए दिल के साथ दिन को खत्म करना देखना। तुम्हारे अंदर कितनी गहरी शांति और कितनी गजब की ताकत आएगी। हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर मौन में शिव की वो असीम करुणा बसी है। तुम्हारा वो हर दुख, हर आंसू अब उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है। तुम बस अपने रास्ते पर बिना डरे चलते रहो। वो तुम्हारे हर कांटे को अपनी कृपा से फूल बनाते जाएंगे। तुम्हारा ये दिन बहुत शुभ हो। महादेव का वो शांत और असीम आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। हर हर महादेव।